सॉरी नंबर क्या, कल वाला चार्ट याद है सबको? तन्वी कल वाला चार्ट तुमको याद हुआ है? नंबर कितने तरह के होते हैं? यस सर। नंबर कितने तरह के होते हैं? सर नंबर्स, ये एक नंबर्स, रियल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर में होता है ये रैशनल और इरैशनल, और रैशनल में होता है इंटीजर, नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। इंटीजर्स में होता है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर होता है जीरो और जीरो और वो लास्ट वाला नहीं याद हो रहा है। होल नंबर में जीरो और नेचुरल नंबर? नहीं, जीरो और वो एक नहीं याद हो रहा है। क्या याद नहीं हो रहा है? ऐसे कौन सुनाएगा मुझे? तन्वी ने जो बोला वो बात मुझे कौन सुनाएगा, जल्दी बताओ। कोई भी सुना दो। Where I was having electricity, that's why I can't keep my camera on. Okay, okay. चलो शाश्वत तुम सुना दो जल्दी से वो चार्ट हमको। सर नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के अंदर भी दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल अरे नंबर। इमेजिनरी नहीं है, रियल। ओ सॉरी सर, मतलब रियल नंबर्स के अंदर दो टाइप का नंबर होता है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और फिर रैशनल नंबर्स के अंदर दो टाइप के नंबर होते हैं, नॉन इंटीजर एंड इंटीजर नंबर। और फिर नॉन इंटीजर्स के अंदर होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर जीरो और नेचुरल नंबर्स। बस, बहुत अच्छा, याद हो गया। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दो इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? तब से सब लोग हेडिंग डालो फैक्टर। है ये क्या लिख, हेडिंग डालो फैक्टर। चल देखो, फैक्टर वो नंबर होता है जिससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर बचे जीरो। तो जब भी कभी दिमाग में फैक्टर वर्ड आए ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, फैक्टर वो नंबर होगा जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आए जीरो। तो दैट मीन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? फैक्टर, मान लो कि हमको कोई पूछा कि इज 12 अ फैक्टर ऑफ 35, है ना? किसी ने मुझसे पूछा कि क्या 12 फैक्टर है 35 का? आंसर है यस और नो। तो इस बात का पता लगाने के लिए हमको 12 से डिवाइड करना है 35 को। देखो तो रिमाइंडर बच रहा है? यस सर। जाएगा। तो रिमाइंडर बच गया, है ना? तो रिमाइंडर कितना बच गया? 11। जबकि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर कितना चाहिए? जीरो। यानी कि जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा हम बोल नहीं सकते कि वो फैक्टर है। समझ गए? अब जैसे इसी क्वेश्चन को पलट दो, कोई पूछेगा हम लोगों को कि इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36। अब पे चेक करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं 36 से, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स, है ना? कट गया। यहां पर रिमाइंडर कितना बचा? जीरो। कुछ नहीं बचा ना, तो रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यस 12 इज अ फैक्टर ऑफ 36। यहां पे रिमाइंडर बच गया, इसीलिए कहेंगे नो
12 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 35। क्लियर है? तो फैक्टर चेक कैसे करते? कोई नंबर फैक्टर है या नहीं, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर। कैमरा भी ऑफ है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स भी खराब मिल रहा है ना। आई नीड प्रॉपर रिस्पॉन्स विथ प्रॉपर कैमरा ऑन, है ना। कीप योर कैमरा ऑन। मैं तुम लोगों को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिया था कि तुम लोगों को प्रॉपर कैमरा ऑन करना है, शांत जगह पे बैठना है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद तुम लोग कैमरा ऑफ रख रहे हो। कैमरा ऑफ क्लास में तुम नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर वो नंबर है जो डिवाइड कर दे किसी भी नंबर को एग्जैक्टली, हो जाएगा फैक्टर। तो सब लोग फैक्टर का डेफिनेशन लिखो। फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? ओहो सॉरी, चलो यहां से लिखो फैक्टर का डेफिनेशन। numbers that divide a given number exactly without leaving a remainder। देखो ये फैक्टर्स का डेफिनेशन। numbers that divide एनी गिवन नंबर, कोई भी नंबर को जब डिवाइड कर देता है वो एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, तो हम कह सकते हैं कि वो एक फैक्टर्स है। ठीक है, लिख मेरा जल्दी से ये डेफिनेशन लिखो सब लोग। फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर बचना चाहिए जीरो। क्लियर है? कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर बचा जीरो, है ना। चलो एक और इंपॉर्टेंट बात, बस डेफिनेशन लिखना है, बाकी सब मत लिखना है। तुमको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। डोंट राइट एनीथिंग एल्स, ओनली राइट दिस वन, ओके। बाकी बाद में बताएंगे क्या। बिना पढ़े छापना नहीं है। तुमको क्लर्क नहीं बनना है कि छापे जाना है। तुम लोग को दिमाग लगाना, जो समझ में नहीं आए उसको छापना भी नहीं है। क्या करोगे? उस चीज को कॉपी में लिख करके जो मैंने समझाया नहीं और तुमने समझा नहीं, है कि नहीं। हम लोग को कोई क्लर्क थोड़ी बनना है कि बैठ के छाप देना, आपने बोला हमने लिख दिया, समझे। चलो, जो चीज नहीं समझेंगे नहीं लिखेंगे, बात खत्म। कॉपी में वो सिर्फ लिखना ही नहीं। एक है ना, तेरे को पीछे चाहिए, वो बस लास्ट लाइन लिखना है। ओके ओके, सिर्फ फैक्टर्स का डेफिनेशन लिखना है तुमको, और कुछ नहीं लिखना है। numbers that divide a given number exactly without leaving a remainder, that's all, nothing else। कुछ नहीं लिखना है। चलो लिख लिए? यस सर। हाँ, अब लॉजिक समझते हैं कि ओहो बहुत, हाँ हाँ। अब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे फैक्टर्स लिखना है, मान लो 24 के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। आई वांट टू राइट फैक्टर्स ऑफ 24। क्लियर है? सो somebody told you to write the factors of 24, ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, क्या? कि सब किसी भी नंबर का सबसे छोटा और सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1, ठीक है। उसके बाद कोई बता सकता है कौन सा नंबर 24 को डिवाइड कर सकता है? 2 2। और कोई नंबर, अभी हम शॉर्टकट भी बताएंगे, समझाएंगे भी, अभी बस इतना सीखो। 3 3 3, वेरी गुड। 4 and 6 3, 4, 6, 6 8, 8 12, 12 and 24, 24 है ना। चलो, अब तुम लोग ऑब्जर्व करना, इस सब लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, सब लोग लिखेंगे ये सारे फैक्टर्स है।
Everybody will write the factors of 24. आराध्या, भार्गवी, श्रेयांगी, keep your camera on. तन्वी, you also keep the camera on. बार बार नहीं बोलेंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे। कहाँ ऑन है? सर मेरा ऑन तो किया है, सर अभी क्या है? ओके, ठीक है, हो सकता है टेक्निकल इश्यूज हो। ठीक है, चलो, क्या लिखा हमने? फैक्टर्स ऑफ 24 लिख लिए। चलो, प्रेक्षा बताएगी। प्रेक्षा, ऑब्जर्व करके बताओ, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? सबसे छोटा 1। और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा मिला 24 का? 24 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या दिख रहा है? वो नंबर खुद है ना। चलो, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना। सब लोग, कौन आवाज कर रहा है? आवाज कहीं से आ रहा है ना, अनम्यूट कर। ठीक है, चलो। हाँ, चलो, तो श्रेयांगी, तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुमको उसका जवाब देना है, ठीक है? चलो श्रेयांगी, ऑन करो माइक। हाँ, यस सर। मेरा, जब हम 24 का फैक्टर्स लिख रहे थे, क्या कोई नेगेटिव नंबर दिखा? नो सर। क्या कोई फ्रैक्शन दिखा? नो सर। क्या कोई डेसिमल दिखा? नो सर। तो एक बात, पहला पॉइंट लिखो, फैक्टर्स आर ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। है ना? जब तुम क्लास 11th में जाओगे तो ये लाइन गलत हो जाएगी, लेकिन क्लास 11th में गलत होगी, 10th तक गलत नहीं है, ठीक है? फैक्टर्स आर ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। दूसरा, 1 is the smallest factor of any number। ठीक है? The largest factor of any number is the number itself। नंबर itself, है ना? ये 3 बात याद रखना है। फैक्टर्स हमेशा नेचुरल नंबर में लिखना है। 1 सबसे छोटा फैक्टर है, और 1 सबका पहला फैक्टर सारे नंबर का, एनी नंबर। और द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद है। तो तुम यहां पर ऑब्जर्व करो, ये 24 खुद है लार्जेस्ट फैक्टर, ठीक है? और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन है? 1, है ना? और ये सारे नंबर्स तुमको नेचुरल नंबर, ये तीनों पॉइंट याद हो गए, दिमाग में घुसा? फैक्टर को लेकर आगे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है? देखो, हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ये नहीं कि रटना है, रट्टेबाज बनने से कुछ नहीं होगा। आज रटोगे, कल नहीं, कल भूल जाओगे, है ना? और मैं कोई बुक वुक लेके नहीं बैठता हूँ, जो चीज मेरे दिमाग में है वही मैं तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो 1-2 साल बाद तुम मेरे जैसे बन जाओगे। जैसे तुम मेरे 10th क्लास के बच्चे से पूछोगे ना, तो अब 10th क्लास का बच्चा इतना वो हो गया है कि वो मुझे सही करवाता है। जैसे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत गलती करता हूँ, मैं बहुत सारे कैलकुलेशन एरर करता हूँ, तो बच्चा मुझे सही करता है। क्यों? क्योंकि मैं 10th में जानबूझ करके गलत करता हूँ, क्योंकि मुझे वो इतने मैच्योर हो गए कि वो सब कुछ सही कर लेते। तुम लोग भी करना है, ठीक है? तुमको भी मैं देखना, क्लास में मैं बहुत सारे कैलकुलेशन मिस्टेक करूंगा, ठीक है? चलो, हो गया। पहले मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही सिखाऊंगा, और फिर बाद में मैं ही गलतियां करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमको मुझे सही करना है। चलो, ये समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलो, यस सर। हाँ, चलो, अब अगला। अब हम लोगों को, ओहो, हाँ, हाँ, हम्म,
हाँ, हम लोगों को मल्टीपल पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं। मल्टीपल मैं थोड़े देर में पढ़ाऊँगा, लेकिन मल्टीपल पढ़ने से पहले सब लोग हेडिंग डालो प्राइम नंबर्स। ठीक है? सब लोग हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है? तो चलो देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है? चल, मैं कुछ नंबर्स दूँगा, तुम मुझे बताना उनका फैक्टर लिख करके, ठीक है? जैसे एक नंबर दे रहा हूँ 11, एक नंबर दे रहा हूँ 13, एक नंबर दे रहा हूँ 37 और एक नंबर दे रहा है 50 1 नहीं 52 53। ठीक है? ये 4 नंबर मैंने लिखे। मुझे बताओ कि वो कौन-कौन से नंबर होंगे जिससे मैं 11 को एग्ज़ैक्टली डिवाइड कर सकता हूँ? तो तुम लोग टपाक से बोलोगे सर 1 1 है ना? 11। हाँ, 1 होगा, तो सबके पास 1 तो होगा ही होगा, राइट? 1 पहला नंबर होगा जिससे ये सब डिवाइड करते हैं। फिर अगला कौन-सा नंबर है जो 11 को डिवाइड करते हैं? वो नंबर है खुद 11, 11। 30, 37 और 37, 50। 53। हाँ, तो क्या ऑब्ज़र्व कर पाए तुम कि 11, 13, 37 और 53 के पास कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर हैं। Truly. हाँ, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है? तो प्राइम नंबर्स लिखो। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स या नंबर्स दैट हैज दैट हैव लिख लो हैव एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 factors is called a prime number. It's called prime numbers. अरे म्यूट करो। नंबर्स यानी कोई तुमसे पूछेगा कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स उस नंबर को कहते हैं जिसके पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर्स। 2। और वो दोनों से अगर तुम देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो वो दोनों फैक्टर कौन से हैं? One and the number itself. हाँ, तो वो लिख लो कि नंबर द 2 फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अभी लिखो। So one prime number है। इसी चैप्टर में बहुत लिखना पड़ता है, बाकी चैप्टर में नहीं लिखना पड़ता। हाँ, चलो आराध्या बताइए। आराध्या क्या बोल रहे हो? आदित्य बोलो। So one prime number है। नहीं, अभी आ रहे हैं ना बेटा, मैं उस बात पे आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, है ना? आई विल गेट इनटू दैट। ठीक है, चलो लिख लिए सब लोग, प्राइम नंबर समझ गए। चलो अब देखो, मेरे पास एक और नंबर है। एक नंबर है 8, एक है 15 और एक है 51। ओके, चलो बताओ तो 8 डिवाइड होगा 1 4 और 8। 15 किससे? 1 3 5 और 15। 3 और 5। 1 3 17 एंड 51। वेरी गुड। लिखो, ये एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखो। पहले एग्जाम्पल, है ना? अब क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कौन ऑब्जर्व कर रहा है? 8 15 और 51 जो हम फैक्टर्स लिखे हैं, परीक्षा तुमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया? बता। That there are so many factors. हाँ, सो मेनी फैक्टर्स में मिनिमम कितने फैक्टर्स अगर होंगे? जैसे एक और लिख लेता हूँ, एक और लिख लेते हैं, नंबर 6 लिख लेते हैं। 6 के कितने फैक्टर हैं? 4। 1 2 3 है ना? यही होंगे। समझ गया ना लॉजिक? तो कहने का मतलब है कि कॉम्पोजिट नंबर्स
उस नंबर को कहते हैं जिसके अच्छा 4 के कितने फैक्टर होंगे? 4 के 2 factors. नहीं 1 2 और 4 3 हो गए ना, है ना? चलो तो कॉम्पोजिट नंबर्स किसको कहते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर्स दैट हैव minimum 3 factors is called a composite number. Called a composite number. नंबर कोल्ड आर कोल्ड लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख लो नंबर डैट हैज, थोड़ा सा ग्रामर को सही कर लो। नंबर डैट हैज minimum 3 factors is called a composite number. Okay. Now भार्गवी क्या समझे तुम इससे? कम से कम 3 फैक्टर तो या उससे ज्यादा हो वो composite है। हाँ, कम से कम 3 फैक्टर, और 3 से जितना ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए। और प्राइम नंबर होने के लिए कितने चाहिए? एग्जैक्टली 2 फैक्टर, है ना? एक नंबर और एक नंबर इटसेल्फ, यही लॉजिक है ना, है कि नहीं? अब आदित्य ने एक सवाल पूछा। आदित्य ने पूछा कि क्या 1 प्राइम नंबर है? तो चलो देखते हैं। अब 1 के बारे में लिखते हैं कुछ। तो मान लो कि यहाँ पे 1 है। 1 का फैक्टर लिखने जाएंगे तो 1 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 1? Sir, only Only one. 1, यही। और कोई नंबर इटसेल्फ वो खुद ही है, 1 खुद ही 1 है। अब 1 जब प्राइम नंबर के घर में जाएगा तो प्राइम नंबर उसको भगा देगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसको रखता है? जिसके पास कम से कम 2 फैक्टर हो, मिनिमम 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, सॉरी एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, तो है ना? फिर 1 मुंह उठा करके चला गया कंपोजिट नंबर के पास, वो भी उसको भगा दिया। क्यों भगा दिया? कि कंपोजिट नंबर उसको उसमें रहने के लिए कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर्स चाहिए। तो 1 के पास ना 2 है ना 3 है, तो फिर क्या करे? तो 1 को बॉयकट कर दिया गया। तो बोला गया कि 1 ना प्राइम नंबर रहेगा ना कंपोजिट नंबर रहेगा। तो लिख लो 1 सिंस, लिख लो सिंस 1 हैज, since 1 has only one factor, since 1 has only one factor, है ना, it is neither a prime number nor a composite number. आती है ना इंग्लिश लिखने सबको? इंग्लिश किसी का वीक तो नहीं है? इट इज नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं। इट इज नीदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर, नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, जैसे लिखना है लिखो। ठीक है? तो 1 को आदित्य किसी कैटेगरी में क्यों नहीं डाले, पता चल गया? प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर, ना उसके पास 2 है ना 3 है, तो दोनों उसको मार के भगा दिया। तो बेचारा अलग से घर बोला मैं कि सबसे दूर रहूंगा, तो वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। चल चल तो कुछ कुछ पॉइंट लिख लो। पहला सब, अच्छा 1 अगर ये 1 प्राइम नंबर नहीं है तो अगला प्राइम नंबर क्या है 1 के बाद? 2। 2 2 तो लिखो 2 कैसा नंबर है, इवन या ऑड? इवन इवन। तो 2 के बारे में लिख लो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लिखो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना? फिर सेकेंड लाइन लिखना 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पहले लिखना 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लिख लिए? फिर दूसरा क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दुनिया में 2 की
2 के अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, ठीक है? बेचारा 2 इकलौता है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इवन भी मिले, प्राइम भी मिले। दोनों पॉइंट लिख लिए। पहला पॉइंट क्या था? 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दूसरा क्या था? 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है? थर्ड पॉइंट, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 3 लिख दे। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है? और 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 3 इज़ द, है ना? लिख लो, 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है? क्लियर है? हाँ, चलो अब सब लोग हेडिंग डालो। ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना? ट्विन प्राइम नंबर्स। और ये सब याद होना चाहिए, कभी भी हम पूछेंगे किसी से भी, ठीक है? जो पढ़ा रहा है वो तुमको अच्छे से याद होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। चलो, ट्विन का क्या मतलब होता है? जुड़वा। हाँ, जुड़वा होते हैं ना। और तो ट्विन प्राइम नंबर एक पेयर है ना? जैसे ट्विन्स लोग पेयर में होते हैं, उसी तरह ये भी प्राइम नंबर पेयर में होगा। बस फर्क क्या होगा वो लिख लेते हैं। लिखो, ट्विन प्राइम नंबर, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, कुछ कुछ प्राइम नंबर में लिख रहा हूं। 3 5, है ना? 5 7, 11 और 13, 17 और 19, ठीक है? चलो, सब लोग मुझे बताना, क्या 3 प्राइम नंबर है? यस सर। यस सर। 5 प्राइम नंबर है? यस सर। यस सर। उसी तरीके से सब है ना? 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी Yes, प्राइम sir. नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, Yes, 11 sir. भी प्राइम नंबर है, Yes, 19 भी प्राइम नंबर है, और 17 भी sir. प्राइम। तो Yes, सिर्फ sir. तुम कुछ और ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो तो। लगातार प्राइम नंबर्स आ रहा है। प्राइम हाँ, लगातार है, और साथ में सर 1 का डिफरेंस है सब में। 1 का या 2 का? सर 2 का। अरे, ये दोनों का डिफरेंस कितना? 5 और में से 3 माइनस करोगे तो कितना होगा? डिफरेंस कितने का है? 2 सर का। 2 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? हर में 2 डिफरेंस है 2 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 2 2 2 का। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नहीं है। क्या 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 क्या? सर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी हुए ना? नहीं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर नहीं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। हालांकि देखा जाए तो मैं बिल्कुल, बात तुम्हारी 100% सही है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी तो हुए। बिल्कुल, ये बात भी डिनाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन पता है मैं ये बात क्यों नहीं बोलना चाहता हूं? मैं सुना देता हूं। जैसे देखो, 31 और 33, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर नहीं है ना? यस सर। है ना? लेकिन 31 प्राइम नंबर है, लेकिन ये 33 कॉम्पोजिट नंबर है। समझे? यस सर। हाँ, तो इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोलना गलत हो जाएगा। क्लियर है लॉजिक? बिल्कुल। देखो, प्राइम नंबर तो ऑड ही होते हैं ज्यादातर। अगर 2 के अलावा दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर इवन है क्या? मैंने बोला ना कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी दुनिया में हर प्राइम नंबर 2 के अलावा क्या है? ऑड है। क्लियर है ना? तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन बोला उसने कि 2 की तरह कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो, 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर
ट्विन प्राइम नंबर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? उसके लिए सबसे पहले ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं। चलो सब लोग ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखो। टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है ना, नंबर्स हुज डिफरेंस इज, डिफरेंस कितने का है बोलो? 2. 2। वेरी गुड। तो कोई पूछ दे कि ट्विन प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, तो दो प्राइम, अ पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स। याद रखना दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर्स में बोथ आर प्राइम नंबर्स, ये बात लिख लेना। इन ट्विन प्राइम नंबर्स बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। और साथ में और क्या याद रखना है? कि उनके बीच डिफरेंस कितना का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए. वेरी गुड। आराध्या तुम्हारा क्लास बार बार स्किप हो जा रहा है क्या? नेटवर्क इशू है? तुम लोग अपना नेटवर्क है ना वाईफाई वाईफाई लगा के रखो। देखो मैं भी वाईफाई लगा के रखता हूँ, फिर भी लाइट भाग जाती है। चलो क्लियर है? कोई पूछेगा ट्विन प्राइम नंबर क्या है, तो कोई भी दो प्राइम नंबर, लगातार दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 है, उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। चलो अब कुछ कुछ तुमको जादू एक चीज दिखाते हैं। तुम लोग बोलोगे सर तो ये है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। दुनिया का सबसे, तो ये वाला पॉइंट लिखो सब लोग अपने कॉपी में। द फर्स्ट पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर इज, सब लोग लिखेंगे ये वाला पॉइंट। द फर्स्ट पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर इज TEN पॉइंट। ओहो म्यूट। पहला ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है? पेयर 3 और 5 है कि नहीं? देखा जाए तो पहला पेयर ऑफ प्राइम नंबर 2 और 3 है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुआ। ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर है लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ट्विन प्राइम होने के लिए डिफरेंस चाहिए 2 का। क्लियर है? अब ये दोनों लाइन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? Some people believe that there are infinitely many twin prime numbers, लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है। देखो मैथ में जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं होता है ना, बोलते नहीं है, अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है पता है। तो 2021 में किसी ने खोजा है, तो सबसे बड़ा दुनिया का अब तक का जो 2021 तक सबसे बड़ा ट्विन प्राइम नंबर कौन सा खोजा गया है? ये दोनों। अब तुमको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि क्या वहाँ इनफाइनाइटली मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करता है, तो बोला हो सकता है, लेकिन ये प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे लार्जेस्ट अभी तक जो ट्विन प्राइम नंबर मिला है 2021 तक, हो सकता है अभी और कुछ मिल गया हो, वो ये वाला है। और ये याद नहीं रखना है क्योंकि किसी बुक में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं बस तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था तुम्हारे जानने के लिए, ठीक है। चलो क्लियर है? अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर है, याद रहना चाहिए। चलो अब सब लोग हेडिंग डालो को प्राइम नंबर। चलो सर एक बार आप HCF पिछला वाला निकालना स्लाइड, जानते हो ना? क्या बोले आदित्य? तो पिछला वाला स्लाइड, अच्छा पिछला वाला स्लाइड, हाँ बताओ इसमें क्या लिखना है। द लास्ट पल्ला। अच्छा ये नंबर लिखना चाहते हो तुम, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये तो तुमको गूगल पे मिल जाएगा ये सारी बातें। सर को एक ही पॉइंट लिखना है ना, ये द फर्स्ट पेयर ऑफ हाँ बस ये लिख लो, ट्विन प्राइम. अब ये काफी लिख लो, बस हो गया, काफी रहेगा, बाकी सब दिमाग में रखना है। अच्छा कोई तुमसे पूछे कि 23 और 27 ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? 27 नहीं है प्राइम नंबर, 23 है इसलिए. ओके। कोई पूछे कि 17 और 31 ये दोनों प्राइम नंबर है, फिर इसको हम ट्विन प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है. हाँ डिफरेंस ज्यादा है, हमें डिफरेंस सिर्फ 2 का चाहिए था, है ना।
चलो अब आते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। और ये ट्विन प्राइम नंबर तो हम भूल जाते हैं, कभी कभी यूज होता है, कभी बहुत बार यूज नहीं होता है, लेकिन मैथ्स बिना को प्राइम नंबर्स का चलता नहीं है। और हम जाने अनजाने को प्राइम नंबर बहुत बार यूज करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। आज हम लोग को सारी बातें पता कर लेनी है, ठीक है। अगला को प्राइम नंबर 10 से 15 मिनट चलेगा, ध्यान से सुनना, इससे बहुत बेसिक चीजें बताने वाले, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम लोग एचसीएफ निकालना जानते हो? यस सर। ओके, तो जल्दी से फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, है ना। चलो सब लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। लेट अस फाइंड द एचसीएफ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स, पहला 12, 17, दूसरा 15 एंड 25। एक सेकंड रुको, 15 एंड 25 नहीं, रुक जाओ, 15 एंड 27। और तीसरा 17 एंड 19। तो तीनों का एचसीएफ निकालो अलग अलग और आंसर बताओ। है ना, जो भी मेथड से तुम सीखे हो बताओ। अब ऐसा कोई बच्चा तो क्लास में होगा कि एचसीएफ नहीं आता, ना मारेंगे उसको। सर निकल जाए तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ कर लो। श्रेयांगी, तुम अर्नब को जानती हो क्या? सर अर्नव राज 7th में। हाँ, यस सर। अरे उसके पापा हमको बोले थे एक हफ्ता 10 दिन पहले कि जब क्लास स्टार्ट करिएगा तो बोलिएगा, और हम भूल गए, मुझे अभी तुमको देख के याद आया। ओ तुम बहुत होगी, सर कब से? बोल देना ना, यही वाले क्लास में ज्वाइन करना है उनको भी, हम भूल गए, बताओ एकदम से। ये पावर हाउस में। हाँ, इसी में ज्वाइन कर लेना। मैथ हम लोग का कॉमन चलेगा, साइंस और अलग चलेगा, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, तुम बोल ठीक है देना, याद बोलिए। दिला देना, नहीं तो मैं कॉल कर लूंगा, मैं भूल गया एकदम से, मेरे दिमाग से ही अभी तुमको देख के याद आया। ओके सर। पढ़ने में कैसा है वो अर्नब? सर अच्छा है। अच्छा है ना, तब ठीक। ठीक है, बोल देना कल से क्लास ज्वाइन कर ले वो, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो तन्वी बताएगी, तन्वी क्या क्या निकला इसकी, अब बोलो। सर पहला नंबर 12, पहला आंसर निकला 1। ओके, इसका एचसीएफ निकला 1। 1 इसका और बी
BHCF निकला 1 and 3. अरे एक ही निकलेगा ना, HCF3 निकलेगा। हाँ चलो कोई बात। अच्छा, HCF मतलब हाईएस्ट, 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है? 3. हाँ ठीक। और 17 और और 19 में 1. 1। वेरी गुड। अच्छा एक और निकाल लेना, ठीक है। एक्चुअली बी गलत हो गया थोड़ा सा, तो मैं और दे देता हूँ एक नंबर 25 एंड 24। 25 एंड 24 इसका भी निकाल लो तो HCF। ठीक है सर. हाँ जल्दी से बताना। 24 और 25 भार्गवी बताओ जल्दी से, तुम तो जल्दी करोगे ना। 24 और 25 का बताओ HCF। सर 1 है। हाँ 1। ओके ठीक। ठीक है अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। एनी टू नंबर्स whose HCF is 1 are called co-prime numbers। यानी कोई भी दो नंबर, कोई भी एनी टू। देखो ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन कैसे लिखाया था मैंने कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, है ना। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर था, और यहां पर क्या लिखवाया मैंने, एनी टू नंबर, है ना। कोई भी दो नंबर अगर उसका HCF 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, है कि नहीं। तो इसमें को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए, 12 और 17, इसको को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, है ना। 17 एंड 19 इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे, और 25 और 24 इसको भी को प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो दे आर कोल्ड को प्राइम नंबर्स। तो कह सकते हैं दे आर पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होगा, है ना। पेयर में कितने होते हैं, दो। ठीक है। तो कोई भी, अच्छा क्या हम लोग 15 और 27 को प्राइम नंबर बोलेंगे, No sir. नॉट अ No sir. को प्राइम, हाँ नॉट को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, है ना। को प्राइम नंबर्स है, नंबर्स मतलब प्लूरल हो गया, एक नहीं। क्योंकि को प्राइम नंबर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है किसमें, पेयर में, और पेयर हमेशा प्लूरल होता है ना। Yes sir. हाँ अब मैं तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, ठीक है। वो इंटरेस्टिंग चीज अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, है ना। कभी कभी तुम लोग को लगेगा कि ओवरलोड हो रहा है, लेकिन पहला चैप्टर हमेशा ज्यादातर ओवरलोड हो जाता है। जब भी मैं भी बचपन में था तो पहला चैप्टर लगता था कितना पढ़ लिए मैथ्स में, है ना। तो बस क्योंकि इसमें बहुत सारी फैक्ट्स चीजें हैं। हालांकि मैं चाहता तो बुक वाला बात बता बता करके निकल जाता, लेकिन हमारा वो काम ही नहीं है। हमें एक बार अच्छे से पढ़ना है, बात खत्म। चलो अब मैं तुम लोगों को कुछ चीजें ऑब्जर्व करवाता हूँ, सब लोगों को ऑब्जर्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो पहला को प्राइम नंबर क्या लिखा था एग्जाम्पल मैंने, व्हाट वाज द फर्स्ट को प्राइम नंबर, दैट इज 12 सर एंड 3। 12 and 17. 12 and 17. हाँ 12 एंड 70। अच्छा ये बताओ 12 कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट है या प्राइम है। Composite. Opposite।
ओके, कॉम्पोजिट है। 17 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है ना। चलो बहुत अच्छा। अगला मैंने को प्राइम नंबर का कौन सा पेयर लिया था? अरे एग्जाम्पल में 17 एंड 9। हाँ 17 एंड 9। 17 कैसा नंबर है तो तुमने बता दिया पहले ही, प्राइम नंबर। और 19 कैसा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। बहुत अच्छा। लास्ट वाला था 25 और 24, राइट? हाँ। 24 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, कंपोजिट नंबर है। और 24 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है ना। चल, लेकिन ये सब को प्राइम नंबर है। ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, और ये भी ओहो को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर से। तो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जिसमें एचसीएफ में नहीं नहीं, सुनो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, को प्राइम नंबर में वो जो दो नंबर होते हैं, है ना, क्या वो दोनों कॉम्पोजिट होते हैं, दोनों प्राइम होते हैं, या एक कॉम्पोजिट एक प्राइम होते हैं? तो तीनों हो सकते सारे हो सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। हो सकता है कि पहला नंबर कॉम्पोजिट हो, दूसरा प्राइम हो सकता है पहला प्राइम हो, दूसरा भी प्राइम हो सकता है दोनों कॉम्पोजिट हो सकता है ना, है कि नहीं? तो नाम से बहुत लोग सर कंफ्यूज हो ये हो जाते सकता है सर पहला प्राइम और दूसरा कॉम्पोजिट हो। हैं। हाँ मतलब पेयर में कोई भी कॉम्पोजिट प्राइम कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों प्राइम होंगे, या तो दोनों कॉम्पोजिट होंगे, या एक प्राइम एक कॉम्पोजिट हो सकता है। बात समझ में आया? जबकि नाम क्या है? प्राइम नंबर। तो जनरली क्या होता है, अभी तो पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद तुमको कुछ है को प्राइम नंबर, तो दिमाग में अच्छा को प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर की बात कर रहा है। नहीं, को प्राइम नंबर मतलब क्या याद रखना है? एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। 1। वन। बस इतना ही याद रखना है। अब वो दो नंबर को प्राइम है, मतलब वो दोनों नंबर प्राइम नंबर है, या दोनों कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट है एक प्राइम नंबर, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो यस सर। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर है, ये पक्का हाँ सर। है ना। लेकिन यस को सर। प्राइम नंबर में दोनों प्राइम नंबर है, ये पक्का नहीं है। समझ आ रहा है दोनों का कॉन्सेप्ट? क्लियर है? यस सर। हाँ, डाउट्स नहीं होने चाहिए। चलो, अब मेरी बात को अलग ध्यान से फिर से सुनना, कि जब तुमको को प्राइम नंबर पता चल गया और प्राइम नंबर पता चल गया, तो तुम इसको यूज कहाँ करते हो? कभी पता चला है? मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम कहाँ यूज करते थे, देखना, और तुमको लग रहा होगा। जैसे हम एक सॉल्व करते हैं, बताना इसका आंसर। चलो तुम लोग इसको सॉल्व करो। जैसे करते हो ट्रेडिशनल वे में वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह स्ट्रेस नहीं लेना है। कल संडे है, तो कल क्लास मॉर्निंग। नहीं सर। कल क्या छुट्टी है? ये सर गुड फ्राइडे। इसके स्कूल में छुट्टी नहीं है, हैंड रेज करो। अंजलि के स्कूल में छुट्टी नहीं है। अंजलि स्कूल से कब आते हो? सर 2 बजे। तो अच्छा, तो क्या हम लोग कल क्लास 4 बजे रखते हैं?
ये सर रखिए सर 3 से 4 हो सकता है। 3 से 4 रखने हैं? यस सर 3 से 4 ठीक है। किसको दिक्कत है 3 से 4 में? हैंड रेज करो। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। तो चलो कल से 3 से 4 रखते हो, है ना? छुट्टी है तो शाम को तुम लोग घूमने-वूमने चले जाना। ओके, देन चलो, कितना आया आंसर इसका? 82/100 82/100 11 सॉरी 82 पहले कैसे दिया? 100 एलसीएम हुआ 32 प्लस 18 सॉरी 36 ओहो सॉरी 64 प्लस 18 आ गया 82/100। और 41/50 हाँ चल, तो श्रेयांगी बोल रही है 41/50। तो श्रेयांगी और काटो, और कटेगा? नहीं नो सर हाँ, पता है आगे क्यों नहीं कटा? क्योंकि है ये दोनों को प्राइम नंबर हो गया है, इसीलिए आगे नहीं कटा। क्योंकि आगे कटने के लिए 1 के अलावा कोई और चीज होना चाहिए था, लेकिन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो अगर तुम लोग चाहो तो एक बार एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो 41 का और 50 का। देखो तो कितना आ रहा है? 1 1 है कि नहीं? यानी कि श्रेयांगी कब तक काट रही थी? जब तक ये दोनों नंबर क्या नहीं बन गया? को प्राइम। जब तक वो नहीं बन गया। याद है? तो हम लोग जाने अनजाने ये यूज कर रहे थे, लेकिन आज तक हमको ये नहीं पता चल रहा था। मतलब हम लोग तब तक कैंसिल आउट करते रहते हैं जब तक को प्राइम नंबर ना बन जाए। जैसे मान लो किसी ने मुझे बोला कि 36/50 ये 100 इसको काटिए, तो पहले 2 से काटे तो बना 18/50, फिर काटे तो बोला 9/25, बोला अब और काटो और काटो। मैंने बोला नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कटा? क्योंकि 9 और 25 क्या बन गया? को प्राइम। को प्राइम नंबर। समझे? यानी फ्रैक्शन तभी तक कट सकता है जब तक वो लोग को प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि जब वो को प्राइम नंबर हो जाता है तो फ्रैक्शन, यानी कि हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन लिख लो, इन सिंपलेस्ट फॉर्म आर ऑलवेज, है ना, आर इन को प्राइम्स नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात कर रहा है ना? को प्राइम मतलब क्या? कि जब फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है? या ओहो, जब उसके एचसीएफ और एलसीएम सॉरी जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो जाए? 1। आज समझ में आया? है ना? इतने दिन से ये हम लोग यूज कर रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था। आज पता चला कि हम किसी फ्रैक्शन को तब तक काटते हैं जब तक वो दोनों क्या हो जाए? को प्राइम को प्राइम नंबर ना बन जाए। ठीक है? अभी तुम लोग को कोई होमवर्क वगैरह वगैरह नहीं मिलेगा। अभी होमवर्क क्या है? अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको याद करना है। कल हम वापस आएंगे तो फिर से पूछेंगे, हम किसी से भी पूछ सकते हैं और सबसे पूछेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है? तो मेक श्योर कल तुमको ये सब याद रहे। कल जब हम आएंगे तो याद रखना, हेडिंग डालो मल्टीपल्स। ठीक है? सब लोग हेडिंग डाल के छोड़ दो मल्टीपल्स। कल हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल्स। है ना? चलो सर कल दोपहर में होगी। हाँ, कल हम लोग मिलते हैं 3 से 4, है ना? सब रेडी है ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना? 3 से 4 में दिक्कत है तो अभी बोल दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसी एवरीवन इज रेडी? और हाँ, क्लास कोई भी नहीं छोड़े, कभी भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्लास नहीं छूटना चाहिए।
अरे हाँ, तुम लोग एक चीज याद रखना। ओहो, हाँ, तुम लोग बस एक चीज याद रखना। तुम अगर 4 महीने लगातार आते हो ना, तुम्हारे सामने मैथ्स में कोई नहीं टिकेगा। तुम्हारा बगल वाला तुम्हारे आगे नहीं टिकेगा, इसकी मेरी गारंटी है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा, टीचर्स तुम्हारे अंदर बोले अरे वाह कितना चेंज हो गए हो। लेकिन तुमको 4 महीने बदलने के लिए 4 महीने रोज आना पड़ेगा, रोज दस्तक देनी पड़ेगी, है ना। मेरे पास कोई जादू वादू नहीं है, तुम आज आओगे कल नहीं आओगे परसों आओगे तुम समझा देंगे, नहीं। तुम रोज आओगे, 4 महीने रोज आओ। तुम देखना अपने आप को, तुम्हारे सामने क्लास में कोई बच्चा तुमसे टिक नहीं पाएगा तुम्हारे सामने, और ये बात बाकी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, और ये गारंटी रियल है, ठीक है ना। लेकिन तुमको रोज आना है, बिना रोज आए हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई जादूगर थोड़ी है, ठीक है। ना ये हम कोई, समझ गए, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, समझ आए ना आए, आना रोज है, क्लियर है। देन विल सी Yes, sir. टुमारो, आप लोग मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कल कोई बच्चा फिर से एब्सेंट नहीं करेगा। ओके, बाय बाय। Bye, sir. Okay, sir. Bye, sir.